नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ राममय था और राम कथा वहाँ पर चल रही थी और बहुत सारे प्रसंग चल रहे थे। इस प्रसंग के बीच में मीडिया जो कि वहाँ पर कवरेज करने गया हुआ था, वहाँ मीडिया के साथ एक आईपीएस जो प्रशिक्षु था उसके द्वारा बदसलूकी की खबर आई। फिर बात होने लगी कि जो हमारे राज्य के अधिकारी हैं वो, और ख़ास करके पुलिस के अधिकारी जो चाहे राज्य सेवा के हों चाहे भारतीय सेवा के हों, वो कई बार उनका आचरण जो है वो ऐसा होता है कि जैसे एक लोक सेवक जब राजशाही की तरह बर्ताव करने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि उसमें लोकतंत्र की चूल्हे हिल चुकी हैं और लोग इस पर बात करते हैं। जनता पे प्रशासन जो है वो निरंकुश होता जा रहा है। सिविल सेवकों को उनकी स्थिति के अनुसार जांच के दायरे में रखा गया है, साथ ही उन्हें जनता की और उनकी पसंद और आचरण के लिए जवाब देना चाहिए। उसके बाद ईमानदारी एक महत्वपूर्ण गुण है। हमारे आईएएस अधिकारी हैं या आईपीएस अधिकारी हैं या हम कहें कि जो भारतीय सेवा है वो संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ये सेवाओं को डिफाइन किया गया है और इनके लिए एक पूरी चयन प्रक्रिया होती है और जो लोग भारतीय सेवा में चयनित होते हैं उनको लोग बहुत सम्मान से देखते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इस सेवा में आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब आते हैं और ये सेवा लगातार जो है वो श्रेष्ठ सेवा में मानी जाती है। पर जब इसके अधिकारी कभी इन पे कोई आरोप लगता है प्रताड़ना का या किसी के साथ बदसलूकी का, तो इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। दरअसल जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ जो प्रशासन अकादमी में है वहाँ पर आए दिन अधिकारियों की क्लास लेने जाता हूँ और उसमें मीडिया और जनप्रतिनिधियों के साथ इनका व्यवहार कैसा हो इसकी क्लास लेने की जिम्मेदारी अधिकांश मेरे पे होती है। तो जिन अधिकारियों की ये बात हो रही है वो अधिकारी निश्चित रूप से मेरी क्लास में रहे हैं और मैं उन अधिकारियों से संपर्क में भी रहता हूँ। तो मुझे लगा कि ये अधिकारी जब एक क्लास में आते हैं, इनको प्रशिक्षण, कई तरह का प्रशिक्षण मिलता है और इसमें सदव्यवहार का प्रशिक्षण होता है, मीडिया के साथ, जनप्रतिनिधि के साथ व्यवहार का, आम जन के साथ व्यवहार का और सिविल सेवा आचरण नियम का भी इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। अब सवाल ये है कि जब इस तरह की घटना होती है तो चूंकि अधिकारी सिस्टम का भाग है इसीलिए कई बार सिस्टम उसको बचा ले जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। पर जिसके पास जो होता है, नेता के पास चूंकि एक जनप्रतिनिधि है तो उसके पास भी हायरार्की होती है, मीडिया के पास भी अपना पक्ष दिखाने की का अवसर होता है, पर सामान्यतः जो अधिकारी होते हैं उनके पास अपना पक्ष दिखाने का अवसर नहीं होता, पर वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाते हैं और सारी चीज़ों को रखते हैं। अब यहाँ लगातार अगर हम देखते हैं कि जगदलपुर में एक घटना हुई कि एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर के साथ कुछ बातचीत हुई, उसके बाद पुलिस अधिकारी जो प्रशिक्षित था, जो राज्य सेवा का अधिकारी था, उसके साथ कुछ मारपीट होती है, फिर डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होती है, ये घटना हुई। उसके थोड़े दिन पहले जगदलपुर में एक जो नेता हैं रूलिंग पार्टी के, उनके साथ पुलिस अधिकारी की झड़प होती है, फिर रायगढ़ में इस तरह की घटना होती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं बीच बीच में होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो आईएएस होता है वो तो चूंकि डायरेक्ट पब्लिक से उस तरह से नहीं उलझता, पर आईपीएस जो होता है वो या डीएसपी होता है वो पब्लिक के बीच में जाता है, जहां पब्लिक किसी भी कारण से आक्रोशित है या वो किसी आंदोलन का हिस्सा है या कहीं पर उसको लगता है कि लोग संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं और वो ये जानता नहीं, और जब वो उनसे पूछताछ करता है तो निश्चित रूप से किसी से जब पूछताछ की जाती है तो ये पहले पता नहीं होता है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, पर वो आदमी प्रिविलेज क्लास का है तो उसको ये बहुत बुरा लगता है कि ये लोग मेरे से इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं, इस तरह की बातचीत क्यों कर रहे हैं। पर अधिकांश जगह हम देखते हैं कि पुलिस की जो बातचीत है वो बहुत उस तरह की नहीं होती जैसा कि एक सामान्य लोग बातचीत करते हैं। पुलिस की बातचीत में एक रौब होता है, एक भाषागत अहंकार होता है और कहीं ना कहीं वो लोगों को हर्ट करता है। और जो नए अधिकारी आते हैं वो देखते हैं कि उनके पूर्ववर्ती अधिकारी जो हैं वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं और लोग समझते हैं कि जब तक आप इस तरह की बातचीत नहीं करेंगे तो आपका दबदबा कायम नहीं होगा। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई की 50 साल पुरानी एक रचना है जिसमें एक भारतीय पुलिस का एक प्रतिनिधि अधिकारी जो है, जो कि इंस्पेक्टर लेवल का है, जब वो चांद की तरफ जाता है तो रास्ते में प्लेन में बैठते ही वो पायलट को गाली बकता है और कहता है तुम हॉर्न क्यों नहीं बजा रहे हो। तो कहता है कि साहब चारों तरफ जो है कोई ट्रैफिक नहीं है। तो कहता रूल इज रूल, तुम हॉर्न बजाओ, मैं जानता हूं कि तुम लोग निकम्मे हो
अभी मैं जाके तुमको सिखाऊंगा। तो ये 50 साल पहले की एक पुलिस व्यवस्था थी और पुलिस ट्रेनिंग को लेके परसाई ने लिखा था। अभी हम नए ट्रेनिंग में, चूंकि मैं खुद एक ट्रेनर की तरह इन अधिकारियों को, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हों, डीएसपी हों या छत्तीसगढ़ प्रशासन एकेडमी में जाने वाले आईएएस हो, आईपीएस हो, इनकी ट्रेनिंग का मैं चूंकि हिस्सा होता हूँ। और ये जो विषय है जहाँ पर ये दोनों जगह, चाहे हम जनप्रतिनिधि की बात करें, चाहे हम मीडिया की बात करें, इनके साथ व्यवहार को लेकर हम लंबी बातचीत करते हैं और 2-2 घंटे की क्लास में पूरी चीज़ें, सारी चीज़ बताते हैं। मुझे लगता है कि अभी के दौर में जो कुछ हम देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जितने लोग हैं उनके भीतर एक तरह का आक्रोश है। वो आक्रोश क्यों है, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। काम का दबाव हो सकता है, दूसरा जो अपेक्षाएं वो पूरी नहीं हो रही है, तो पूरे समाज में एक तरह का आक्रोश है और एक तरह का एरोगेंस भी है। वो एरोगेंस अलग अलग तरह पे झलकता है। हम देखते हैं कि जो नेता हैं और खास करके युवा नेता हैं वो भी बहुत बात में बहुत आक्रोशित होते हैं। जो हमारे पत्रकार हैं वो भी कई मुद्दों पर, जहाँ पर कि सहजता से काम हो सकता है, वहाँ पर भी वो कई बार उनको लगता है कि हम प्रिविलेज क्लास में आते हैं। और फिर जो ऑलरेडी सत्ता में है, जिनके पास पावर है कि सैया भाई कोतवाल, तो फिर डर काहे का। अब जब कोतवाल साहब खुद ही हैं तो उनको लगता है कि हमारे पास तो पावर है, और वो कहीं ना कहीं जब ऐसा मौका आता है तो इस तरह की घटना हमको दिखाई देती है। अब सवाल ये है कि जो घटना के पीछे मानसिकता क्या है। हम डेमोक्रेसी में हैं, एक सिविल सेवक जो है उसका क्या आचरण होना चाहिए, इसकी बात है। पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पुलिस की भी पुलिसिंग होगी? जो पुलिस लोगों की पुलिसिंग करती है, वो लोगों को रोकती है, उसकी पुलिसिंग कौन करेगा? तो निश्चित रूप से उसकी पुलिसिंग उसके हायर अफसर करेंगे। अगर हम अपने पूरे सिस्टम की बात देखते हैं तो अगर कहीं पे एसडीओपी है तो उसके साथ एसडीएम है, अगर कहीं पे एसपी है तो उसके साथ कलेक्टर है। बहुत सारी हायरार्की है और उस महकमे में भी ऊपर हायरार्की है। पर क्या हायर अफसर लगातार इस बात की खबर ले रहे हैं कि हमारे नीचे के लोगों का व्यवहार क्या है? सरकारी दफ्तरों में चाहे वो बाबू हो, चाहे थोड़ा अफसर हो, उसका आम जनता के साथ व्यवहार क्या है? कहीं ना कहीं ये एक समय है जहां एक व्यवहार दोष है। हम किसी एक को यदि कटघरे में खड़ा करेंगे तो वो भी अपना पक्ष रखेगा और लोगों को लगता है कि आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और जो एक आम आदमी है उसके खिलाफ चूंकि इनको अधिकार होता है तो ये बहुत सारी धाराएं दर्ज कर लेते हैं, उसको बहुत सारे प्रकरणों में फंसा देते हैं। जगदलपुर में जो डॉक्टरों के साथ कथित मारपीट हुई और जो डीएसपी के साथ मारपीट हुई, उसमें डॉक्टरों के पक्ष का कहना है कि बहुत सारी धाराएं इन्होंने बाद में जोड़ी और अभी भी पुलिस जो है लोगों को डरा धमका रही है। ऐसे ही हम बाकी प्रकरण में भी देखते हैं कि कई बार पुलिस जो है, पुलिस के अधिकारी, चाहे उसमें सब इंस्पेक्टर से लेके हम ऊपर लेवल की बात करें, चाहे कांस्टेबल की बात करें, हम देखते हैं कि कई बार उनका जो तरीका है वो ऐसा होता है। अभी रतनपुर में एक घटना हुई। रतनपुर की घटना में एक महिला को, जो कि एक प्रतिष्ठित महिला थी, उसको पास्को एक्ट में फंसा दिया गया और बाद में वो धारा उससे हटी। और ये काम एक पुलिस के इंस्पेक्टर ने किया। ये जानते हुए लोग जान रहे थे, पर चूंकि पुलिस ने किया था तो एकदम से एफआईआर वापस नहीं होती और फिर उसमें आंदोलन हुआ। अगर हम रायगढ़ की घटना देखें तो रायगढ़ में जो कलेक्टर हैं तारण सिन्हा, उन्होंने एक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। चूंकि वो यहाँ पे डीपीआर रहे हैं तो उन्होंने मामले को समझा और उसको उन्होंने निपटाया और लोगों को शांत किया। जहां पर सीनियर अफसर थोड़ी सी पहल करते हैं, वहां पर इस तरह के मामले शांत हो जाते हैं। पर जहां कोई पहल करने वाला नहीं है या प्रोत्साहित करने वाला है, वो अगर अपने नीचे के कर्मचारी अधिकारी के व्यवहार को नोटिस नहीं लेता है या उसके को कहता है कि नहीं तुम जाओ और देखो सालों को निपटाओ, तो कई बार अधिकारी ये भूल जाते हैं कि वो एक सिविल सर्विस में है, एक सेवक की भूमिका में है, उनको जनता को मदद करने के लिए रखा गया, पर ऐसा नहीं होता। पर यहाँ हम, चूंकि मैं लगातार इस पूरे प्रशिक्षण की प्रक्रिया में हूँ, तो मुझे लगता है कि जिन अधिकारियों के साथ हमने प्रशिक्षण किया और जो इस राज्य में पदस्थ हैं, अधिकांश अगर मैं देखता हूँ कि पिछले 7-8 साल से मैं लगातार उनको इस तरह के व्यवहार का प्रशिक्षण दे रहा हूँ, तो मुझे अधिकारी जब आते हैं तो बहुत सामान्य से लगते हैं, हमारे अपने बीच के लगते हैं, निम्न मध्य वर्ग से आते हैं, गाँव से आते हैं, कोई बहुत ऐसे नहीं है, बहुत सबमिसिव हैं। पर पता नहीं क्या होता है
कि जब वो तंत्र में जाते हैं, सिस्टम में जाते हैं, जब उनकी पदस्थापना फील्ड में होती है, तो उनको किस तरह का एक पावर मिलता है या किस तरह का उनको एनवायरनमेंट मिलता है कि कई बार उनके बारे में इस तरह की घटना सुनने में आती है। पर चूंकि उनका पक्ष उस तरह से नहीं आता, नेताओं का पक्ष आ जाता है, मीडिया का पक्ष आता है, पर एक अधिकारी का पक्ष उस तरह से नहीं आता है, और अधिकारी निश्चित रूप से फिर कटघरे में खड़े होते हैं और बाद में जांच होती है और उनका कुछ नहीं होता, तो लोगों को लगता है कि ये अधिकारी एक दूसरे अधिकारी को बचा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पर लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो ये जो घटनाएं हो रही, इस पर हमको चिंता करने की जरूरत है। और ये आक्रोश कहाँ से आ रहा है, और क्या एक बड़े आयोजन में जो लोग हैं वो किसी को, एक पत्रकार है, वो जानते हैं कि पत्रकार आए हैं, अगर रायपुर से कोई पत्रकार गए हैं रायगढ़ में, तो निश्चित रूप से वो एक व्यवस्था के तहत गए, वो कार्यक्रम के कवरेज करने के लिए गए। वहाँ पर जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि भाई जो पत्रकार आए वो अगर सरकारी कार्यक्रम में आए तो उनको प्रॉपर ढंग से उनके लिए जगह मिल जाए। ऐसा कैसे होता है कि वो एक सिस्टम में लड़ाई झगड़े के लिए या आक्रोशित होने के लिए या लज्जित होने के लिए एक माहौल बनता है। तो कहीं ना कहीं पूरे समाज में हम जो देख रहे हैं, चाहे हमारे चारों स्तंभ हैं, चाहे हमारी न्यायपालिका है, चाहे हमारी कार्यपालिका है, विधायिका है और हमारा मीडिया है, इसमें आए दिन हमको इसमें टकराहट दिखाई दे रही है। और वो टकराहट कई स्तर पर है। अगर हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर अगर हम जिला स्तर तक देखें, तहसील स्तर तक देखें, तो हमको कहीं ना कहीं टकराहट दिख रही है। सब लोग एक दूसरे के जो क्षेत्र है उसमें अतिक्रमण करना चाहते हैं, और ये टकराहट राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक हमको दिखाई देती है। पर ये कहीं ना कहीं समाज में एक तरह का आक्रोश है, या एक दूसरे के कार्य में अतिक्रमण है, या एक दूसरे की मॉनिटरिंग नहीं है। अब कहते हैं लोग कि न्यायालय के ऊपर कौन जाएगा, अगर न्यायाधीश ही सारी चीजें फैसला करने लगे। अब मीडिया भी कई चीजों का फैसला करता है, वो खुद ही जो है सारे फैसले सुनाने लगा, वो खुद ही जज हो गया है, खुद ही जो है अब आरोप मढ़ने लगा है और बहुत सारी चीजों को फ्रेम करने लगा है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बहुत जिम्मेदारी के साथ जिनका काम है, वो भी कई बार इस तरह की बात करते हैं कि उससे भी लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। तो ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम लगातार चूंकि प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं और प्रशिक्षण में संवेदनशीलता को भी एक प्रमुखता से रखा गया है और नियम प्रक्रिया को भी रखा गया है, और विपरीत परिस्थिति में किस तरह से काम करना है ये भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो थोड़ा ये चौंकाने की बात है कि ये जो ट्रेनिंग की प्रोसेस है, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी की ट्रेनिंग हो, चाहे वो प्रशासन अकादमी में दी जाने वाली ट्रेनिंग हो, उस ट्रेनिंग में और फील्ड के बीच में कहीं ना कहीं कोई एक गैप दिखता है, जिसके कारण कभी कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये सोचने का, ये मनोचिकित्सक का भी क्षेत्र है, ये जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं, जो सीनियर अफसर हैं, उनको भी इस तरह की घटनाओं का एक केस स्टडी बनाना चाहिए, और केस स्टडी बनाकर यह अध्ययन करना चाहिए कि एक अच्छा खासा अधिकारी जो कि एक बहुत सामान्य सा है, जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार रहा है, जिसको नौकरी में आए अभी बहुत दिन भी नहीं हुए, वो क्यों इस तंत्र में आकर एकदम एक दूसरे तरह की भूमिका में आ जाता है, और उसको लेकर बहुत सारी बात होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि पुलिस की पुलिसिंग कौन करेगा, मीडिया को कौन आदमी आईना दिखाएगा, या न्यायालय को कौन बताएगा कि तुम जो हर बार कह रहे हो वो ठीक नहीं है, तो दरअसल ये जो हमारे सारे तंत्र हैं उन पर किस तरह की मॉनिटरिंग होगी, कौन एक दूसरे को सचेत करेगा, ये बहुत एक जरूरी बात है कि इनके बीच में आपसी तालमेल कैसा रहे। और इन सब की जिम्मेदारी आम आदमी के प्रति है, जिसकी तो कहीं कोई आवाज नहीं है। ये चारों की तो अपनी अपनी आवाज भी है, पर एक आम आदमी की कहीं आवाज नहीं है, जो कदम कदम पर कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी गरीबी के नाम पर, कभी गोरे काले के नाम पर जगह जगह अपमानित होता है। और उसको अपमानित करने वाले तो दबंग लोग होते हैं, या सिस्टम के लोग होते हैं, या जिनके हाथ में पावर है, वो लोग उसको प्रताड़ित करते हैं। तो ये पूरी जो घटनाएं हमारे आसपास घटित हो रही हैं, चाहे वो जगदलपुर की घटना हो, चाहे वो रतनपुर की घटना हो, चाहे वो रायगढ़ की घटना हो, या और कोई घटनाएं हो, इस पर विचार करने की जरूरत है कि इतना गुस्सा कहाँ से है, क्यों है। जो लोग लोकशाही में हैं, जिनको कि
जनता के बीच में जाके काम करना, उनको इतना गुस्सा क्यों आता है, इस गुस्से को कैसे कम किया जाए, ये गुस्से के क्या कारण है, इस पर सोचने की जरूरत है। क्योंकि हमारा राज्य बहुत पुराना नहीं है। जिस तरह के यहाँ पर परिपाटी बनेगी उसी तरह आगे इस राज्य में लोकशाही का आचरण दिखेगा, इस राज्य में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका आचरण दिखेगा और इसी तरह बाकी लोगों का आचरण दिखेगा। तो एक सिविल समाज जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जहां सब एक दूसरे के काम का सम्मान करें, बात बात में आक्रोशित ना हो और एक दूसरे को काम में मदद करें। चूंकि एक बड़ा आयोजन राज्य में हुआ, वहां सब लोग अपना अपना काम करने गए थे, पर काम करने के दौरान अगर उनके बीच टकराहट होती है तो ये देखना होगा कि ये टकराहट के क्या कारण है। एक रात में अगर किसी मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर बाहर आती है और कोई पुलिस का अधिकारी जो सिविल ड्रेस में है वो उसको रोकता है और उसके बाद मारपीट की स्थिति क्यों बनती है, जो डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं वो पुलिस पे क्यों मारपीट करते हैं और फिर पुलिस उनको क्यों एक दूसरे केस में फंसाती है, ये भी एक सोचने की बात है। एक जनप्रतिनिधि जो बड़े भीड़ को या बड़े बड़े लोगों को का नेतृत्व करता है वो कैसे थाने में जाके आक्रोशित होता है और किस तरह इनके बीच टकराहट होती है। जब ये प्रकरण तब आते हैं जब एक संगठित समाज या जो जिसके पास वॉइस है, जिसकी आवाज़ है, उनके बीच टकराहट होती है, तब ये बात मीडिया में आती है या पब्लिक में आती है। पर मैं जैसे कह रहा हूँ कि जो एक आम आदमी है जिसके पास कोई आवाज़ नहीं है और जिसकी आवाज़ बनकर, चाहे वो मीडिया हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे न्यायालय हो, ये सारे लोग, चाहे नेता हों, ये सब एक आम आदमी की आवाज़ के रूप में काम करते हैं। तो ये देखना होगा कि चाहे मीडिया हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनके साथ शासकीय सेवकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए और आम आदमी के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं जो हमको सचेत कर रही हैं कि भविष्य में इस तरह के और आचरण ना हो। एक दूसरे पे दोषारोपण करने की बजाय ये देखना होगा कि ये कौन सी परिस्थितियां निर्मित हुई कि जब लोग इस तरह से एक दूसरे पे मारने के लिए, एक दूसरे के साथ बदतमीजी करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, जबकि इन सब को मिलकर आम जनता के लिए काम करना है। नमस्कार।